जानते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में, खबर फटाफट के साथ। 3 दिवसीय डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का हुआ समापन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई कॉन्फ्रेंस में गृहमंत्री अमित शाह, एनएससी अजीत डोभाल भी रहे मौजूद। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का अंतिम सत्र हुआ खत्म। प्रधानमंत्री मोदी ने अर्बन पुलिसिंग में 3 बेस्ट शहरों को दिया अवार्ड। पुलिस, स्पोर्ट्स और उससे जुड़े अन्य मुद्दों पर की गई चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट पहुंचे। रायपुर से दिल्ली के लिए हुए रवाना। सीएम साय समेत अन्य नेता भी एयरपोर्ट पर उस वक्त रहे मौजूद। सीएम विष्णुदेव साय ने पूरे परिवार के साथ प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। सीएम ने कहा, यह हमारे लिए भावुक कर देने वाला क्षण। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में गृहमंत्री अमित शाह ने की डीजी और आईजी की तारीफ। गृहमंत्री शाह ने आईबी को भी किया अप्रिशिएट। शाह ने कहा, आप हर नुकसान से देश को बचाते हैं। मैं आपको 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से साधुवाद देता हूं। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक। विधायी कार्यों और विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा। रांची वनडे में विराट कोहली ने खेली 135 रनों की शानदार पारी। वनडे में कोहली ने लगाया 52वां शतक। किसी भी फॉर्मेट में विराट ने सबसे ज्यादा शतक लगाने का बनाया रिकॉर्ड। दिल्ली से 3 आतंकवादी हुए गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किया गिरफ्तार। पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई की तरफ से थे तीनों आतंकी। उज्जैन में सामूहिक सम्मेलन में हुई सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बेटे की शादी। उज्जैन के सावराखेड़ी में कार्यक्रम हुआ आयोजित। डॉक्टर अभिमन्यु यादव और ऋषिता यादव की शादी हुई संपन्न। दोनों ने 7 फेरे लेकर एक दूसरे को वचन दिया। परिवार वालों की मौजूदगी में शादी हुई संपन्न। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बेटे की शादी में शामिल हुए कई दिग्गज। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजेंद्र शुक्ल, हेमंत खंडेलवाल समेत कई अन्य नेता रहे मौजूद। सामूहिक सम्मेलन में सभी जोड़ों को बाबा रामदेव ने अपनी ओर से 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की और मंत्रोच्चार करते हुए आशीर्वाद दिया। साथ ही अखाड़ा परिषद सभी जोड़ों को 1.25 लाख रुपए देने का ऐलान करता हुआ नजर आया। शादी की रस्मों के बीच शुरू हुआ भोज। सभी लोग एक साथ भोज का लुत्फ उठाते आए नजर। वीआईपी मेहमानों और लगभग 25,000 लोगों के लिए बुफे सिस्टम और अन्य व्यवस्थाएं की गई। शादी में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बारात में पैदल सीएम के साथ साथ चलते और बातचीत करते आए नजर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बेटे की शादी में शामिल हुए पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने कहा, आपके कहीं नहीं सुना होगा कि मुख्यमंत्री के बेटे की ऐसी शादी हो रही है। उज्जैन में आयोजित भव्य सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए बाबू बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। उन्होंने सभी जोड़ों को शादी की शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा, सीएम के इस कदम से नया प्रचलन शुरू होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपने बेटे की शादी पर कहा, प्रधानमंत्री का सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का मूल सिद्धांत यहां दिखता है। समाज के सभी वर्गों के लोग एक साथ आए हैं और ये गर्व की बात है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव विवाह सम्मेलन में आए सभी जोड़ों से मिले और आशीर्वाद दिया। सीएम ने कहा, सभी वर वधू मेरे बेटे बेटियों के समान हैं। सीएम के बेटे की शादी में पर्यावरण संरक्षण का विशेष संदेश दिया गया। मेहमानों को प्लास्टिक से दूर रहने का संदेश दिया गया और इसी पहल के तहत सभी को तांबे के लोटे, मग और पतीले में पानी परोसा गया। पूरी शादी में प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया गया। भोपाल में मौलाना मदनी के पुतले को जूते मारकर जलाया। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने की कार्रवाई की मांग। मदनी के देश के खिलाफ की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। मौलाना मदनी मुर्दाबाद लिखे पोस्टर्स लेकर पहुंचे लोग। मदनी के पोस्टर पर मार्कर से बनाया क्रॉस विरोध जताते हुए की कार्रवाई की मांग। मौलाना मदनी के बयान पर मुफ्ती रजवी की प्रतिक्रिया आई सामने। कहा, समाज को बांटने और मुसलमानों को भड़काने वाला है बयान। भारत में माहौल स्थिर है। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर उज्जैन पहुंचे। भोग आरती के दौरान महाकालेश्वर मंदिर में किए दर्शन। साइक्लोन दितवाह के चलते तमिलनाडु में 3 लोगों की मौत। तुतिकोरिन और तंजावुर में दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत, जबकि मयिलाथुराई में करंट लगने से एक 20 साल के लड़के की गई जान। मध्य प्रदेश में सर्दी फिर से बढ़ने लगी। जबलपुर, ग्वालियर समेत राज्य के 12 शहरों में पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचा। इंदौर, भोपाल, उज्जैन समेत कई जिलों में सुबह से कोहरा छाया रहा। यूक्रेनी सेना ने ब्लैक सी में रूसी तेलवाहक जहाजों पर हमले का वीडियो जारी किया। यूक्रेन ने ली इस हमले की जिम्मेदारी। कहा, दूसरे देशों के झंडे लगाकर रूसी तेल ढोते थे। अवैध घुसपैठियों पर अमेरिका के एक बार फिर का ऑफर। बार ने एक्स पर लिखा,
अगर कोई अवैध अप्रवासी की पहचान करवाएगा तो उसे 1 महीने तक अनलिमिटेड फ्री बियर मिलेगी। बालोद में सड़क पर चलती बुजुर्ग महिला को ट्रक ने कुचला, महिला की मौके पर हुई मौत। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश, आरोपी ड्राइवर को मौके से ग्रामीणों ने पकड़ा। कोतवाली थाना क्षेत्र की है घटना। बालाघाट में किरनापुर थाना क्षेत्र के जंगल में मिला नक्सली डंप, बड़ी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ, दवा, दैनिक उपयोग की सामग्री की जब्त। दंतेवाड़ा में बड़ा नक्सली सरेंडर, 37 नक्सलियों ने किया सरेंडर, दंतेवाड़ा एसपी के सामने किया आत्मसमर्पण। इंदौर में आईएएस संतोष वर्मा के समर्थन में प्रदर्शन, आदिवासी संगठन जैस के कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। जैस ने कहा, आईएएस वर्मा के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर दोस्ती कर युवती का बनाया अश्लील वीडियो, संघ युवक ने फेक आईडी बनाकर वीडियो किया वायरल। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। मैनपाट में बॉक्साइट खदान का विरोध, जन सुनवाई में फूटा लोगों का गुस्सा, लोगों ने इसे पर्यावरण को नुकसान होना बताया। उग्र आंदोलन की भी दी चेतावनी। खैरागढ़ में तेज रफ्तार कार ने रिक्शा को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में रिक्शा के उड़े परखच्चे, रिक्शा चालक हुआ घायल, शराब के नशे में था कार ड्राइवर। देवास पहुंचे एससी मोर्चा अध्यक्ष लाल सिंह आर्य, इंडिया गठबंधन द्वारा एसआईआर का विरोध में कहा, इंडिया गठबंधन का एसआईआर को लेकर विरोध लोकतंत्र के खिलाफ है। ग्वालियर में स्वामी आनंद स्वरूप के विवादित बयान का विरोध, ओबीसी मोर्चा ने फूलबाग चौराहे पर किया प्रदर्शन, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पुतला दहन होने से रोका। जबलपुर से डिंडौरी जा रही बस अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में 15 यात्रियों को आई चोटें, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। खमरिया थाना क्षेत्र का है मामला। रीवा में युवाओं ने शुरू किया नया रोजगार, बैंकिंग सुविधाओं को आसान बनाने के लिए खोले गए ग्राहक सेवा केंद्र, केंद्रों के खुलने से रीवा में बैंकिंग सुविधा होगी बेहतर। बुरहानपुर में लालबाग पुलिस की बड़ी कार्रवाई, महादेव मंदिर की धार्मिक संरचना तोड़ने के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों ने कबूला जुर्म। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर विनीत जैन का हुआ निधन, हार्ट अटैक से हुई मौत। रायपुर के मारवाड़ी शमशान घाट पर सोमवार को होगा अंतिम संस्कार। सारंगढ़ में अवैध धान भंडारण पर बड़ी कार्रवाई, 3 अलग अलग गांवों से लगभग 75 क्विंटल अवैध धान की गई जब्त, कलेक्टर के निर्देश पर हुई कार्रवाई। कवर्धा में निजी मकान में चल रही प्रार्थना सभा पर बवाल, रविदास नगर में बढ़ा तनाव, मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को शांत कराया और मामले की जांच शुरू की। महिला वर्ल्ड कप चैंपियन क्रांति गौड़ पदयात्रा करके पहुंची अबान माता मंदिर, वर्ल्ड कप जीतने की मनोकामना पूरी होने पर किए दर्शन। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व से राजस्थान भेजी जाएगी बाघिन, रामगढ़ और कोटा में होगा जीन पूल सुधार और वन अधिकारी पिछले 3 दिन से ढूंढ रहे हैं बाघिन। इंदौर के खजराना इलाके में बम धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार, 29 नवंबर को अमरावती पुलिस कंट्रोल रूम उड़ाने की दी थी धमकी, इंदौर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। मुरैना में शादी समारोह के दौरान हुआ विवाद, 2 पक्षों में पुरानी रंजिश के चलते हुई मारपीट और फायरिंग, घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। पन्ना में प्लॉटिंग के नाम पर धोखाधड़ी आई सामने, शिकायतकर्ता ने नक्शा और झूठे वादों से ठगे जाने की कही बात, तहसीलदार ने जांच कर कार्रवाई का दिया भरोसा। चित्रकूट में दूल्हे पर हक जताने पहुंची प्रेमिका ने शादी में किया हंगामा, युवती ने दूल्हे को अपना प्रेमी बताकर दिखाई तस्वीरें, वधु पक्ष ने खर्च मांगते हुए विवाह तोड़ा। भोपाल में सड़क पर उतरे ब्राह्मण समाज के लोग, सर पर कफन बांधकर आईएएस संतोष वर्मा का किया विरोध, सरकार से संतोष वर्मा को बर्खास्त करने की मांग। छिंदवाड़ा में एसआईआर 2026 में उत्कृष्ट कर्मचारियों को इनाम, एसडीएम हिमकरण धुर्वे की अनोखी पहल, 17 कर्मियों को मिला सफारी का इनाम, लॉटरी सिस्टम से किया गया चयन। कटनी शहर में फ्लाईओवर पर कोई नहीं है संकेत, अक्सर गुमराह हो जाते हैं हाईवे से शहर जाने वाले लोग, तेज रफ्तार गाड़ियों के हादसे भी हो चुके हैं आम। बुरहानपुर में शराब की पेटियों को पुलिस ने किया जब्त, घर में छुपाकर रखी लाखों की देसी और अंग्रेजी शराब, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस को लेकर सीएम विष्णुदेव साय का पोस्ट, एक्स पर पोस्ट कर लिखा, कॉन्फ्रेंस का सफलतापूर्वक संपन्न होना गर्व का विषय है, सफल आयोजन के लिए सभी का आभार। कोरबा में अज्ञात युवक ने कार का तोड़ा शीशा, देर रात घटना को दिया अंजाम, 18 कारों का शीशा तोड़ने की बात भी आई सामने, पार्किंग में रखी कार को बनाया अपना निशाना। आईएएस संतोष वर्मा का विवादित बयान पर राज्यसभा सांसद ने जताई नाराजगी, सांसद विवेक तनखा ने एक्स पर किया पोस्ट, आईएएस वर्मा को बताया मानसिक रोगी, प्रदेश का वातावरण प्रदूषित कर रहा है ऐसा व्यक्ति। छत्तीसगढ़ में ठंड का असर बरकरार, पूरे प्रदेश में तापमान में गिरावट, खैरागढ़ में भी तापमान में भारी गिरावट।
बालाघाट में नक्सल मुक्ति राह पर एमएमसी जोन। एक और नक्सली दंपत्ति ने किया सरेंडर। नक्सली कपल धनुष उर्फ मुन्ना और उसकी पत्नी रोनी उर्फ तुले ने किया आत्मसमर्पण। कोरिया में सड़क पर गाड़ी रोककर काटा केक, फोड़े पटाखे। पुलिस ने बीएमओ समेत अन्य युवक पर मामला किया दर्ज। बलरामपुर में छात्र की पिटाई का मामला। क्लास दूसरे की छात्रा को गिनती सही नहीं सुनाने पर मारा थप्पड़। आरोपी प्रधान पाठक को किया गया निलंबित। दुर्ग में बाल संप्रेक्षण गृह में लापरवाही। संप्रेक्षण गृह से 7 नाबालिग हुए फरार। कुछ दिन पहले भी भागे थे 3 नाबालिग। यौन शोषण का मामला भी आ रहा है सामने। रतलाम के मोदी इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल पर एक्शन। प्रिंसिपल डॉली चौहान पर एफआईआर दर्ज। छात्र के तीसरे मंजिल से कूदने के मामले में एक्शन। स्कूल मोबाइल लाने पर प्रिंसिपल ने लगाई थी डांट। सीधी में पुलिस ने की बुजुर्ग की पिटाई। घायल को जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। जमीनी विवाद की शिकायत करने पहुंचा था ये बुजुर्ग। भोपाल के बैरसिया में सड़क हादसा। 2 कार्स के बीच जबरदस्त टक्कर। हादसे में 4 की मौत, 1 घायल। अंबिकापुर में जन सुनवाई से पहले हुआ विरोध। बॉक्साइट खदान के लिए जन सुनवाई का हुआ था आयोजन। ग्रामीणों ने उखाड़ा प्रशासन का टेंट पंडाल। इंदौर में ई-रिक्शा में लगी बैटरी में ब्लास्ट। ई-रिक्शा में सवार मां बेटी बुरी तरह झुलसी। घायलों को अस्पताल में किया गया भर्ती। धार में छुट्टी के बाद क्लासरूम में 11 छात्राएं रही बंद। क्लासरूम में लगा दिया था ताला। छत खिड़की से कूदने में एक छात्रा घायल। स्कूल प्रबंधन की लापरवाही पर उठ रहे सवाल। एमसीबी में वनांचल क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल। उप स्वास्थ्य केंद्र में 3 साल से लटका ताला। डॉक्टर स्टाफ नदारद। ग्रामीण परेशान। ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुधार की है उम्मीद। सूरजपुर में लाखों खर्च कर बनी घटिया पानी की टंकी। टंकी में टेस्ट के दौरान हुआ लीकेज। जल जीवन मिशन की बड़ी लापरवाही आई सामने। सक्ती में बढ़ा हाथियों का आतंक। इलाके में मौजूद हाथियों के 2 बड़े झुंड। फसलों को पहुंचा भारी नुकसान। ग्रामीणों से दहशत का माहौल। जबलपुर में रिटायर्ड बैंक कर्मी से ठगी। सीबीआई अधिकारी बनकर की लाखों की ठगी। मानव तस्करी में फंसाने की धमकी देकर ठगे 76 लाख रुपए। जबलपुर में टीए घोटाला मामला आया सामने। छठी बटालियन के 12 जवानों के खाते हुए फ्रीज। बिना यात्रा के भत्ते में 2 करोड़ के भुगतान का है मामला। 6 सदस्यीय कमेटी कर रही है फर्जीवाड़े की जांच। कोरिया में मझगवा के ग्रामीणों में आक्रोश। राशन नहीं मिलने से बड़ी परेशानी। संचालक बदलने के बाद सप्ताह में सिर्फ 2 दिन ही खुल रही दुकानें। अभद्रता के भी लगाए गए आरोप। रायसेन में महिला और बच्चों की सुरक्षा के लिए पुलिस सक्रिय। थाना प्रभारी निशा अहिरवार के नेतृत्व में स्कूल कॉलेज परिसर का किया जा रहा दौरा। लोगों से पूछताछ कर सुनिश्चित की जा रही सुरक्षा। रतलाम में स्कूल में छात्र के कूदने का मामला आया सामने। आदिवासी छात्र संगठन ने किया विरोध प्रदर्शन। संगठन ने मोदी इंटरनेशनल स्कूल का किया घेराव। सुकमा के जब्बागट्टा के गांव तक नहीं पहुंचा है विकास। राशन के लिए 30 किलोमीटर दूर जाते हैं लोग। पैदल या ट्रैक्टर से सफर करने पर 150 रुपए हो जाते हैं खर्च। कोरिया में विस्तार न्यूज की खबर का असर। 11 लाख का खाद्यान्न घोटाला आया सामने। शासकीय उचित मूल्य दुकान में अनियमितता। हितग्राहियों को नहीं दिया जा रहा पूरा अनाज। धार पीएचई विभाग में 54 कर्मचारियों के वेतन में कटौती से विवाद। कर्मचारी नाराज होकर कार्यपालन यंत्री का वाहन रोके हुए नजर आए। वेतन वापस न होने पर अनिश्चितकालीन धरने की दी चेतावनी। छिंदवाड़ा में यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में लगभग 7 लोग हुए घायल। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बटका खापा थाना क्षेत्र की है घटना। डिंडौरी में जबलपुर अमरकंटक मार्ग पर अनियंत्रित होकर यात्री बस पेड़ से टकराई। हादसे में कई लोग हुए घायल। बड़ा हादसा होते होते टला। चित्रकूट के थर पहाड़ में सड़क के हाल बेहाल। गर्भवती महिला को डोली में बिठाकर ले जाने को मजबूर हुए ग्रामीण कई बार कर चुके हैं शिकायत। नहीं निकल पा रहा कोई हल। नेशनल हेराल्ड केस में नई एफआईआर। राहुल और सोनिया गांधी पर एफआईआर दर्ज। एफआईआर में 3 कंपनीज के नाम भी दर्ज। ईडी की शिकायत पर 3 अक्टूबर को हुई थी एफआईआर। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मिले 70 बम। प्लास्टिक के जार से मिले 70 सॉकेट बम। सॉकेट बम मिलने से इलाके में दहशत। पुलिस ने इलाके में की घेराबंदी। दिल्ली में नाबालिग की गोली मारकर हत्या। शाहदरा में शादी के दौरान मारी गोली। गोली लगने से 17 साल के नाबालिग की मौत। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में हादसा। तेज रफ्तार कार ने लोगों को कुचला। फुटपाथ पर सो रहे 3 लोगों को रौंदा। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत।